हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैं बता दूं, अगर दोनों एक ही चीज़ थी तो इनका अलग-अलग नाम क्यों पड़ा? ठीक है, अगर दोनों एक ही चीज़ थी तो इनका नाम अलग-अलग क्यों पड़ा? ठीक, अब जानेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। अगर बच्चा वृद्धि क्या कर रहा है तो उस क्या होगा, अगर विकास कर रहा है तो क्या होगा, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखो क्या है कि वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। अब देखेंगे क्या अंतर होता है कि अब देखो मैं बता रहा हूँ कि आधार, यहाँ पर आधार क्या है, परिमाणात्मक वृद्धि और विकास में वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणाम के रूप में परिवर्तन से बच्चे बड़े होना, उसके आकार की लंबाई होना, ऊंचाई आदि होना, उसके वजन में वृद्धि होना, ये आपका वृद्धि हो गया। लेकिन विकास की हम बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग परिमाण के परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि से होता है। कहने के मतलब है वृद्धि बच्चे की होती है तो बच्चा क्या करेगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, उसका वजन बढ़ेगा, उसके दांतों में वृद्धि होगी। लेकिन विकास की हम अगर बात करें तो उसके व्यवहार में परिवर्तन, कि बच्चा समाज में रहता है, उसका सामाजिक परिवर्तन कैसा हो रहा है, सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, व्यवहारिक विकास कैसा हो रहा है, अगर किसी काम को कर रहा है तो काम कितनी देर में कर रहा है, कार्य क्षमता क्या है, उसकी इफिशिएंसी क्या है, तो ये आपका विकास होता है। तो आप अंतर समझ पा रहे होंगे। वृद्धि कहने का मतलब है उसको शारीरिक बनावट, रूपरेखा में परिवर्तन होना, लेकिन विकास क्या होता है, सामाजिक विकास उसका कैसा है, ठीक है, पढ़ने में लिखने में कैसा है, कार्य कुशलता कैसी है, तो ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्र में, तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। देखो कोई लंबाई में अगर वृद्धि कर रहा है तो वो 5 फुट के ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा नहीं होगा कि लड़का 10 फीट का हो गया, 15 फीट का हो गया, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है कि लड़का 5 फुट के बाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका आकार सीमित होता है, लेकिन विकास का कोई भी आकार सीमित नहीं होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है, इसका वृद्धि से एक भाग होता है। ये कहने मतलब है, कोई देखा होगा किसी का दिमाग बहुत तेज होता है तो क्या है, उसका विकास बहुत जल्दी हो गया, लेकिन किसी का विकास मंद होता है। ठीक है, तो विकास की कोई भी सीमा नहीं होती है, जितना आप दिमाग को चलाएंगे उतना ही आपका विकास होगा। नेक्स्ट है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही इसे रुक जाती है, यानी कि मैच्योरिटी जो होती है ये वृद्धि के बाद ये रुक जाती है, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया होती है। बालक के परिपक्व होने के बाद यह मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो ये आपका विकास में होने वाला परिवर्तन दिखता है। अब देखेंगे विकास, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह है नहीं हो सकता कि उसका विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक दशा को दर्शाता है, यानी कि फिजिकल दिखाता है, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को दिखाता है। बालक में विकास के लिए भी यह वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, यानी कि जो विकास होता है गुणात्मक को दिखाता है। अब देखो कुछ हम नीचे दिखाएंगे कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। जैसे बच्चा क्या है, गरीब घर का जो गरीब घर का बच्चा होता है वो कुपोषण का शिकार हुआ होता है, उसका वजन नहीं बढ़ता है, पेट निकल आता है, उसके हाथ पैर पतले होते हैं, तो क्या है, ये वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखेंगे वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। देखो एक अच्छे घर का जो लड़का होगा उसका शारीरिक बनावट अच्छी होगी, हाथ पैर मजबूत होंगे, ठीक है, स्वस्थ होगा। लेकिन गरीब घर का बच्चा क्या है, उसका पेट निकल आएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, दुबला पतला रहेगा। तो ये क्या है, ये संबंधित उसको पोषण से रिलेटेड उसको वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। अब देखो वृद्धि को प्रभावित करने वाले अनेक उत्तरदायी कारक होते हैं, कौन कौन से। पहला पोषण, मैंने बता ही दिया कि एक गरीब घर का बच्चा होगा तो उसको सही से पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, ना ही इसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी, तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। लेकिन एक अच्छे घर का लड़का होगा तो उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा, तो उसका वृद्धि का अच्छे से हो जाएगी, उसकी शारीरिक बनावट अच्छे से हो जाएगी। देखो पहले पोषण की बात करें कि पोषण वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को पर्याप्त वृद्धि एवं विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि विकास प्रभावित होगा। मैंने बता दिया कि एक अच्छे घर का लड़का होगा भाई, उसको प्रोटीन मिलेगी, खनिज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा। लेकिन गरीब घर का बच्चा ये सब नहीं पा पाता है तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पोषण होता है, वंशानुक्रम होता है, सामाजिक दशाएं भी होती हैं। अब देखेंगे हम वंशानुगत क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है। वंशानुगत
स्थित शारीरिक एवं मानसिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण अवगुण प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है। यानी बच्चा जिस माहौल में रह रहा होता है उसी माहौल में वो ढल जाता है। जैसा घर का रहन सहन होता है बच्चा उसी प्रकार ढलने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, वंशानुक्रम का आपको उदाहरण ये देखने को मिलेगा, अगर किसी के माता पिता लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, तो बच्चे की लंबे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही हमारा वंशानुक्रम होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि बच्चा अगर मम्मी पापा उसके लंबे हैं तो बच्चे के लंबे होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही हमारा वंशानुक्रम है। अब देखिए लिंग का सामान्यतः लड़के लड़कियों में वृद्धि के क्रम में विविधता दिखती है। लड़की जो होती है उसकी आप आज के ज़माने में देखिए, लड़का लंबाई में ज़्यादा होगा लेकिन लड़की की जो लंबाई होगी लड़की की, वो लड़के की अपेक्षाकृत यूरस देखिए हम समाज में निकल कर बाहर अपेक्षाकृत कम होती है। किसी विशेष अवस्था की वृद्धि की गति लड़कियों में तीव्र होती है। मैं आपको बता दूं, एक ही साल मतलब साथ ही में लड़का और लड़की जन्म लेंगे तो लड़की की जो ग्रोथ होती है वो 13 से 14 साल में बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन लड़कों में जो ग्रोथ होती है वो 18 से 19 साल में देखने को मिलती है। अब बात समझिएगा, लड़कियों में जो ग्रोथ होती है शारीरिक ग्रोथ ये 13 से 14 साल में बहुत तीव्र देखने को मिलती है, और वही शारीरिक वृद्धि बच्चों में यानी कि लड़कों में 18 से 19 साल में देखने को मिलती है। अगर एक ही साल लड़का और लड़की जन्म लिए हैं तो लड़की 13 से 14 साल में बहुत जल्दी वृद्धि कर जाएगी, वही लड़का 18 से 19 साल में वृद्धि करेगा। तो ये चीज़ होती है। किसी अवस्था में लड़कों के साथ इस दौरान व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं, जिसके आधार पर लड़के और लड़कियों में समान आयु के बावजूद भी दृष्टिगोचर होता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि लड़का और लड़की की शारीरिक बनावट में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ नहीं मिले तो बालक बीमार हो जाता है, अतः इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। भाई नॉर्मल चीज़ें हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के सही वृद्धि को विकास को प्रभावित करता है। कुछ जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लड़कों में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं 13 से 14 साल की उम्र में। शारीरिक क्रिया जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। मानव को स्वस्थ निरोगी बनाता है तथा व्यक्ति निरोगी जीवन जीता है। व्यक्ति सक्रिय एक खैर आप देख लेंगे तो आप क्या है इसमें पोषण को शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आप देख लीजिए, कैसे एग्जाम में पूछता है तो आप केवल इसके कारक देख लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम आपको लगातार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।